नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, द अर्थ प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। द अर्थ बांसवाड़ा आप सभी के लिए लेकर आया है ऑफलाइन बैच, जिसमें समस्त प्रकार की भर्तियों के लिए सभी नए बैच अभी प्रारंभ हैं। दोपहर 2 बजे से ग्रेड सेकेंड, रीट मेंस, ग्रेड 2 सब्जेक्ट्स, राजस्थान पुलिस लैब असिस्टेंट और ग्रेड 4 इन सभी भर्तियों के लिए नए बैच प्रारंभ हैं दोपहर 2 बजे से। तो हम शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। दोस्तों, एक एक टॉपिक के माध्यम से हम उसका पूरा 360 डिग्री टॉपिक को टच करने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है दोस्तों राजस्थान के खनिज बाय एमसीक्यू, यानी कि एमसीक्यू के माध्यम से हम राजस्थान के खनिज को किस तरीके से क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हैं भूकिया, जगपुरा, देलवाड़ा पट्टी या पट्टा जाना जाता है, यानी कि ये क्षेत्र किस खनिज के लिए जाने जाते हैं, ये प्रश्न हमारे सामने है। पहला है टंगस्टन के भंडार के लिए, सोने के भंडार के लिए, क्वार्टजाइट के भंडार के लिए और मैग्नीज के भंडार के लिए। इसका सही आंसर क्या होगा और आप अपना आकलन भी करना, कितने सही हुए कितने नहीं, ये कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताना भी सही। तो हम आज से एक शुरुआत करने जा रहे हैं द अर्थ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जिसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से सभी के लिए टेस्ट सीरीज भी रहेगी, जिसके अंदर अभी तक जो टेस्ट हुए वो सभी फ्री ऑफ चार्ज आपको द अर्थ एप्लीकेशन पर मिलेंगे, जिसका लिंक ग्रुप के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि भूकिया जगपुरा क्षेत्र, यानी कि हम बात कर लेते हैं कि बांसवाड़ा के लोग कैसे हैं। तो बांसवाड़ा के लोग ऐसे हैं कि सोना देखकर भूखे सो जाते हैं। बांसवाड़ा के लोग क्या हैं? सोना देखकर भूखे सो जाते हैं। और वो भूखे भी कैसे सोएंगे? आनंद से। तो आनंदपुरी भूकिया क्षेत्र, दोस्तों ध्यान रखना, कौन सा? आनंदपुरी भूकिया क्षेत्र। तो आनंदपुरी भूकिया क्षेत्र किसके लिए फेमस हो गया? गोल्ड के लिए फेमस हो गया। फिर बात करते हैं आनंदपुरी भूकिया क्षेत्र जो है, उसके अलावा और कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो देलवाड़ा पट्टी, ये घाटोल देलवाड़ा के आसपास का क्षेत्र है, जहां पर अपने बांसवाड़ा का देलवाड़ा घाटोल हो गया और उधर से सलुम्बर का हो जाएगा कौन सा? डंगोचा क्षेत्र। तो आनंदपुरी भूकिया क्षेत्र के अंदर हमने क्या बात की कि सोना देखकर लोग क्या? आनंद से भूखे सो गए। जब आनंद से भूखे सो रहे हैं तो ऐसी स्थिति में, आनंद से जब भूखे सो रहे हैं तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम बात करेंगे कि सुबह उठेंगे भी सही, और उठेंगे तो क्या धोएंगे? मुंडिया धोएंगे। और उनकी मुंडिया कैसी हो चुकी है? बासी हो चुकी है। सुबह का मतलब अल हुआ, और अलवर में मुंडियावास भी किसके लिए फेमस है? सोने के लिए फेमस है। तो आपको ये क्लियर रखना है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है नाथरा की पाल तथा मोरीजा बनेला क्षेत्र की खाने हैं, यानी किसके लिए जानी जाती है? दोस्तों, ये दोनों खदानें किसके लिए जानी जाती है, ये प्रश्न है। ऑप्शन ए है कोयले के लिए, बी तांबे के लिए, सी लोहा अयस्क के लिए और डी हो जाएगा मैग्नीज के लिए। दोस्तों, किसके लिए हैं? आप जज करते रहना और अपने आप को आकलन करते भी रहना कि कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर, कौन कौन से प्रश्न आपके राइट हो रहे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इसका आंसर क्या है? लोहा अयस्क। दोस्तों, एक व्यक्ति आया मेरे घर पे और उसने कहा मुझे कि मैंने सर उससे क्या ले लिया? लोहा ले लिया। मेरे को क्या कह रहा है? लोहा लेना। तो मैंने कहा कि भाई किससे लोहा ले लिया? उससे। हिंदी में कहावत होती है लोहा लेना। तो मैंने कहा कि किससे लोहा ले लिया? उस लल्लू पंजू से लोहा ले लिया। उससे? इधर आ। मैंने अपनी क्षेत्रीय भाषा में बात की कि इधर आ, मोरे जा, यानी कि आगे जा। मोरे जा, नीम के नीचे, यानी कि मेरे घर है, घर के आगे नीम है और नीम के नीचे एक दीमक का घर होता है, उसमें से एक सांप होता है, डाबला नाग। उसने पूरा वहां पर अपना बसेरा बना लिया है। तो उसको मैंने कहा कि मोरे जा, लोहा लिया मत कर, इधर आ। मोरे जा, नीम के नीचे डाबला नाग रहता है और उसको थू इतना कर दे तो मान जाऊंगा मैं कि क्या हो जाएगा यहाँ पर कि ये। तो देखना, लोहा लेना, मैंने उसको क्या कहा भाई? मोरे जा, नीम के नीचे डाबला नाग है। कौन सा नाग है दोस्तों? डाबला नाग। और डाबला नाग को क्या करना है? तो डाबला नाग को थू कर तो मानूंगा तेरे में असली ताकत है और तेने बदला लिया। बाकी सब फालतू काम की बातें हैं। तो बात कर लेते हैं अपन सबसे पहले मोरीजा। तो मोरीजा से कौन सा क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों? मोरीजा बनेला क्षेत्र। कौन सा हो गया? मोरीजा बनेला क्षेत्र, जयपुर के अंतर्गत। फिर नीम से कौन सा हो गया? निमला रायसेला क्षेत्र। निमला रायसेला क्षेत्र कहां पर है? तो निमला रायसेला क्षेत्र हो जाएगा दौसा के अंदर। ठीक है, कहां पे हो जाएगा? दौसा।
फिर नीचे से हम बात करेंगे नीम का थाना, और नीम का थाना दोस्तों कहाँ पर हो जाएगा, सीकर के अंदर हो जाएगा। और इसी तरीके से हम बात करें कि डाबला नाग है, ठीक है, मोरेजा नीम के नीचे डाबला नाग को थूकर, तो डाबला सिंगाना क्षेत्र है, और डाबला सिंगाना क्षेत्र झुंझुनू के अंदर हो जाएगा। और इसके बाद है कि नाग से हो जाएगा नाथरा की पाल, दोस्तों क्या हो जाएगा, नाथरा की पाल, और नाथरा की पाल के साथ थू यूं कर, यानी कि थू से क्या हो जाएगा, थूर हुंडेर हो जाएगा। और ये दोनों आरएस के अंदर आए हुए प्रश्न हैं उदयपुर के अंदर। तो आपको क्लियर हो गया होगा। हमने कहा लोहा लिया मत कर, मोरेजा नीम के नीचे डाबला नाग है, उसको थू करके आ जा, मान जाएंगे कितने ने लोहा लिया। तो मोरेजा से मोरेजा बनेला क्षेत्र जयपुर, निमला रायसेला क्षेत्र दौसा, नीचे से नीम का थाना क्षेत्र सीकर, डाबला से डाबला सिंगाना क्षेत्र झुंझुनू के अंदर, नाग से नाथरा की पाल और थू से थुर हुंडेर, ये दोनों साथियों उदयपुर के अंदर हैं। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चले, इससे पहले मैं आपको सूचना दे दूं कि 18 मई से राजस्थान के अंदर दक्षिण राजस्थान में द अर्थ प्लेटफॉर्म पर संतोषजी सर डिडवाना के द्वारा साइकोलॉजी की क्लासें स्पेशल चलाई जाएगी, जो सभी आरपीएससी की सभी टीचर्स भर्ती फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, रीट मेंस लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए रहेगी। तो दोस्तों ये हम बात करें कि 18 मई से सुबह 10 बजे से ये सारी क्लासें मनोविज्ञान के स्पेशल बैच अपने प्रारंभ हो रहे हैं। तो हम अपने साथियों तक पहुंचाएं और 12 मई तक इसके रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट रखी है। आइए अगला प्रश्न हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है वाल्दा क्षेत्र। दोस्तों वाल्दा क्षेत्र का मतलब हुआ कि ये सिरोही के अंदर एक जगह का नाम है और डैश 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 के लिए प्रमुख भंडारण क्षेत्र है। यह पीवाईक्यू प्रश्न है और इस प्रश्न को पहले पूछा गया है, लेकिन प्रश्न को पूछा जाना और प्रश्न के पीछे का पूरा कंसेप्ट हमको समझ में आना, पूरा क्लियर होना, दोनों में काफी फर्क होता है। हम अगर अच्छे से याद करके रखे हैं तो वाल्दा नाम देखते ही हमको पूरी ट्रिक भी दिमाग में नहीं रखनी पड़ती है और सीधा आ जाता है कि वाल्दा क्षेत्र किसके लिए है, टंगस्टन के लिए। आइए मैं आपको याद करवाता हूं राजस्थान के अंदर टंगस्टन। देखिएगा आप कमरे में, बंद कमरे में तैयारी कर रहे हैं और तैयारी में आपके कमरे की घंटी बजी कैसे, टन टन, बिल्कुल साइलेंट तरीके से तैयारी कर रहे थे, घंटी कैसे बज गई, टन टन। तो टन टन घंटी बज गई। तो ऐसी स्थिति में आप जैसे ही दरवाजा खोल रहे हैं और आपके सामने आवाज आती है वादा है, आना है डेगाना में। कहाँ पे आना है, डेगाना में। देखना वादा है, आना है डेगाना में। कौन कह रहा है, तो कौन कह रहा है, ये सिपाना कह रही है। कौन कह रही है, सिपाना कह रही है। इसके बाद कहीं नहीं जाना है, वापस आकर पढ़ने बैठ जाना है, हमारा काम हो गया है। तो वादा है, आना है डेगाना में, कौन कह रहा है, सिपाना। नंबरिंग कर लेंगे, वादा नंबर 1 आबू, नंबर 2 ना, नंबर 3 ये हो जाएगा डेगाना, और इधर से सिरोही, पाली और नागौर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं, सबसे पहले वहां से हो जाएगा वाल्दा क्षेत्र, नंबर 2 से यहां पर हो जाएगा ये आबू रेवदर क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र दोस्तों, आबू रेवदर क्षेत्र। और ये दोनों ही क्षेत्र कहां पर रहेंगे, सिरोही। कुछ टॉपिक इकोनॉमिक ज्योग्राफी के ऐसे रहते हैं जिसको इसी तरीके से याद करना होता है। तो दोस्तों ज्योग्राफी को हम 2 पार्ट में देखते हैं, एक फिजिकल ज्योग्राफी और एक इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो सभी अभ्यर्थियों के लिए क्लिष्ट होता है कि कैसे याद रखा जाए, और उसको हमने बहुत अच्छे प्रयास करके एक ट्रिक के माध्यम से माइंड सेट करने का प्रयास किया है। तो टन टन वादा है, आना है डेगाना में, कौन कह रहा है, सिपाना। और यहां पर बात करते हैं ना से, कौन सा हो जाएगा दोस्तों, नान कराब हो जाएगा, नान कराब। और नान कराब कौन से जिले में आता है, पास है पाली के अंदर। और दोस्तों डेगाना कौन से जिले में आएगा, तो डेगाना आ जाएगा नागौर जिले के अंदर। तो जब भी घंटी बजे आपके ध्यान में कौन सा शब्द आने चाहिए, वादा है, आना है डेगाना में, कौन कह रहा है, सिपाना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन खनिजों में राजस्थान भारत में एकल उत्पादक करता है। इकोनॉमिक सर्वे के अंदर कुछ खनिज दिए गए हैं जिसमें केवल और केवल राजस्थान ही उत्पादित करता है। ऐसे कौन से खनिज हैं, तो उन खनिजों की हम बात कर लेते हैं। देखिएगा सबसे पहले हम उन खनिजों की बात करें तो सबसे पहले हमको ध्यान रखना है सीसा सेवा। क्या याद रखना है, सीसा सेवा याद रखना है। और सीसा से कौन सा हो जाएगा, सीसा से हो जाएगा सीसा एवं जिंक, ठीक है। से क्या हो जाएगा, सेलेनाइट हो जाएगा जिसको जिप्सम कहेंगे। और वहां से क्या हो जाएगा, वोलेस्टोनाइट। तो दोस्तों इसका आंसर क्या राइट हो जाएगा,
जाएगा सी। आपको क्या याद रखना है? सीसा सेवा। राजस्थान क्या कर रहा है? भारत की सेवा कर रहा है। कैसी सेवा? सीसा सेवा। किसमें? खनिज के अंदर। और राजस्थान भारत में निम्न खनिजों में केवल और केवल एकमात्र उत्पादक करता है या उत्पादन करता है, तो सीसा, जस्ता, सेलेनाइट और वोलेस्टोनाइट, इन तीनों का उत्पादन राजस्थान फर्स्ट या अकेला करता है। यह आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े उससे पहले बता दें, समस्त प्रकार की सेकेंड ग्रेड, रीट मेंस, रीट लेवल 2, इन ग्रेड 4, इन सभी प्रकार की भर्तियों के बैच जारी हैं। संस्कृत के बैच 3 व्याख्याताओं की टीम के द्वारा तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें 2 व्याख्याताओं की टीम टेस्ट सीरीज पर काम करेगी और 1 व्याख्याता आपकी क्लास लेंगे। तो पूरी की पूरी यहाँ संस्कृत की जो टीम है, उस टीम की बात करें तो 3 व्याख्याताओं की टीम पूरी की पूरी कहाँ पर? असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू के लिए भी चयनित है। तो निश्चित हमारी जो टीम है उससे अभ्यर्थियों को बहुत अधिक फायदा होने वाला है, सही दिशा मिलने वाली है और कम समय में सही मैटर के साथ, सही दिशा के साथ कैसे तैयारी करें, इस तरीके के गुड मिलने वाले आपको। तो दोस्तों 120 दिन के अंदर संस्कृत का पूरा कोर्स करवाया जाएगा। सभी साथी अपने संस्कृत के साथियों तक इसको पहुंचाएं। चलो आगे बात करते हैं। राजस्थान में जामर कोटड़ा निम्न में से किसके लिए फेमस है? तो जामर कोटड़ा की बात करें दोस्तों, तो जामर कोटड़ा आता है उदयपुर के अंदर। कहां पर आता है? उदयपुर के अंदर। और जामर कोटड़ा के लिए ध्यान रखना है एक ट्रिक है कि हम रोडवेज से जा रहे थे और पता चला कि पास में चट्टानों से जैसे संगीत बज रहा हो, ऐसी कोई कानों में आवाज सुनाई दी। पड़ोसी से मैंने पूछा कि भाई ये कैसी आवाज है, और उसने कहा कि सर ये रॉक संगीत है। क्या है सर? ये रॉक संगीत है जो ऊजा गांव को बाजे। ठीक है, कौन से गांव को बाजे? ऊजा गांव को बाजे। तो हम यहाँ पर बात करेंगे ऊजा गांव को बाजे। कौन सा संगीत दोस्तों? रॉक संगीत। और रॉक संगीत से हमको क्या ध्यान रखना है? रॉक फास्फेट याद रखना है। ठीक है, किसके क्या याद रखना है? रॉक फास्फेट याद रखना है। इसका सही आंसर भी क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। हम बात करते हैं रॉक फास्फेट, रॉक संगीत ऊजा गांव को बाजे। और उदयपुर के अंदर कौन सा गांव है रॉक फास्फेट के लिए? जामर कोटड़ा। देखना, तो उदयपुर हो जाएगा, ऊ से क्या हो गया? उदयपुर हो गया, जा से क्या हो जाएगा? जामर कोटड़ा हो जाएगा दोस्तों। और इस जामर कोटड़ा के बाद अगर देखें तो पूरे इंडिया की सबसे बड़ी रॉक फॉस्फेट की जो खदान है वो कौन सी है? जामर कोटड़ा है। जामर कोटड़ा खदान को 1999 में सर्वश्रेष्ठ खदान का पुरस्कार इसको दिया गया है। ये आपको याद रखना है। बा से यहाँ पर बांसवाड़ा हो जाएगा और जय से यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? जैसलमेर। आजकल एक प्रश्न ट्रेंडिंग है, जैसलमेर के अंदर बिरमानिया क्षेत्र किसके लिए जाना जाता है? तो आप मुझे बताएंगे कि बिरमानिया क्षेत्र सर रॉक फॉस्फेट के लिए जाना जाता है। उदयपुर के अंदर जामर कोटड़ा में राजफॉस करके एक खाद बनाई जाती है। कौन सी खाद बनाई जाती है? राजफॉस करके खाद बनाई जाती है। इसका संबंध भी इसी से है। ध्यान दे दोस्तों कि रॉक फॉस्फेट जो है वो क्या है? तो ये मृदा की अम्लीयता को दूर करता है। ये मृदा की अम्लीयता को दूर करने का काम करने वाला खनिज है, यानी कि एक उर्वरक खनिज के रूप में हमको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर अगला, राजस्थान में हीलियम गैस के भंडार कहाँ हैं? ठीक है, कौन से? हीलियम गैस के भंडार कहाँ हैं? दोस्तों मैं एक बात बताऊं, ऑयल इंडिया लिमिटेड, कौन सा? ऑयल इंडिया लिमिटेड को काम दिया था मरुस्थल के अंदर पेट्रोलियम की खोज करे। पेट्रोलियम की खोज करते करते एक जगह ऐसी आई कि यहाँ पेट्रोल है, अंदर खोदते गए और अचानक अंदर से गैस निकल गई। बहुत बड़ा घोटाला हो गया। ठीक है ना, बहुत बड़ा घोटाला हो गया, जितना बड़ा घोटाला नेता भी नहीं करते। तो देखना यहाँ पर घोटाला हो गया मतलब क्या? घोटारू। क्यों घोटाला हुआ? तेल खोदने के लिए कुआं कर रहे थे, निकल क्या गया? यहाँ पर हीलियम गैस के भंडार निकल गए। तो ये घोटारू कहाँ है दोस्तों? जैसलमेर के अंदर है। ये हमको ध्यान रखना है। तो कहां पर घोटाला हुआ है? जैसलमेर के अंतर्गत हुआ है। हीलियम देश के सबसे बड़े भंडार हमको ध्यान रखने हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करें दोस्तों। राजस्थान का खनिज सिंगाना के मदान और कुदान क्षेत्र में निकलता है, यानी कि राजस्थान के अंदर डाबला सिंगाना जो क्षेत्र है वहां पर हम बात करें तो वहां पर मदान और कुदान खदानें हैं। मैं बात करूं मदान को मदान और कुहान भी कहा जाता है। तो ये दोनों खदान किसके लिए जानी जाती है?
एक इसके साथ में एक और है चांदमारी ताम्र परियोजना। तो दोस्तों ये किसके लिए है? तांबे के लिए है। कहां पर है? झुंझुनू के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के अंदर देखना, मदान, कुहान और चांदमारी, ये तीनों तांबे की परियोजनाएं RS मेंस के अंदर पूछे गए सवाल है, इसके लिए आपको ध्यान देना है। चांदमारी ताम्र परियोजना का संबंध किससे है? झुंझुनू से। और कौन से खनिज से? तांबे से है। तो ये हमको ध्यान रखना है। इसके अलावा हम बात करें, तांबा सबसे ज्यादा कहां पर मिलता है राजस्थान के अंदर? खेतड़ी के अंदर मिलता है। और खेतड़ी कहां पर है? तो झुंझुनू के अंतर्गत है। यह ध्यान रखना है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि राजस्थान के अंदर और कहां कहां पर तांबा मिलता है, बताना मुझे। और रेल मंगरा भी एक जगह है, आप कमेंट करके बता देना कि रेल मंगरा कहां पर है, रेल मंगरा कहां पर है, ताकि मुझे पता चले कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। दोस्तों अगला प्रश्न है, राज्य में तांबा या गार्नेट का सर्वाधिक खनन किया जाता है या किस जिले में होता है? तो दोस्तों गार्नेट को एक कहते हैं रक्तमणि कहते हैं। और दोस्तों रक्तमणि एक पत्थर का नाम है, और उस पत्थर को हम कौन सा पत्थर कहेंगे? तांबड़ा पत्थर कहेंगे। ये तांबड़ा पत्थर जो है दोस्तों कहां पर मिलेगा? ये टोंक के अंदर एक जगह है राजमहल। कौन सा दोस्तों? राजमहल। और इस राजमहल नाम की जगह पर क्या मिलेगा आपको? तांबड़ा मिलेगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा तांबड़ा के लिए। तो याद रखिएगा, रक्तमणि भी कहते हैं, रक्तमणि के साथ साथ इसको क्या कहते हैं? गार्नेट कहते हैं और तांबड़ा कहते हैं। ये इसके 3 उपनाम भी आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा खनिज सिंगाना के मदान और कुहान, ये तो अपन ने क्लियर कर ही लिया है, मनिहारी टिब्बा का प्रमुख खनन क्षेत्र है? मनिहारी टिब्बा का प्रमुख खनन क्षेत्र है। तो मनिहारी टिब्बा किसके लिए जाना जाता है? यह रेट जैसी परीक्षाओं के अंदर पूछा गया है। और दोस्तों मैं आपको बताऊं कि यह प्राकृतिक गैस के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? प्राकृतिक गैस के लिए। जी हां, क्लास 10th की बुक के अंदर दिया हुआ मनिहारी टिब्बा प्राकृतिक गैस के लिए जाना जाता है। और बहुत सारे मेरे विद्वान साथी इसको पेट्रोलियम करके आ गए थे। तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर मनिहारी टिब्बा जो है वो किसके लिए जाना जाता है? प्राकृतिक गैस के लिए जाना जाता है। मैं आपको बताऊं प्राकृतिक गैस को कैसे याद करें? तो राम तूने डंडे का गम, किसका गम? डंडे का गम मन में क्यों गोटा? राम तूने डंडे का गम मन में क्यों गोटा? मन में गैस हो जाएगी, क्यों गोटा है तेने? तो ध्यान रखना, यहां पर क्लियर हो जाएगा कौन कौन से स्थान होने वाले। राम से यहां पर कौन से जगह? रामगढ़। कहां पर? जैसलमेर के अंदर। तू से कौन सा हो जाएगा? तुवरी वाला हो जाएगा। डंडे से कौन सा हो जाएगा? डांडे वाला हो जाएगा। का से कौन सा हो जाएगा? कामली ताल हो जाएगा दोस्तों। और इससे गम से क्या हो जाएगा? घुमाने वाला। कौन सा? घुमाने वाला। और मन से क्या हो गया था? मनिहारी टिब्बा हो गया था। क्यों गोटा? और क्यों गोटा से क्या हो गया? गोटारू हो गया। तो याद रखिएगा, राम तूने डंडे का गम मन में क्यों गोटा? तुझे नहीं गोटना चाहिए था। प्राकृतिक गैस यहां पर याद हो गई। तो रामगढ़, ठीक है। यहां पर फिर तूने से क्या हो गया? तुवरी वाला, डांडे वाला, कामली ताल, घुमाने वाला, मनिहारी टिब्बा और गोटारू हो गया। तो ये आपको याद रखने हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, यहीं पर इतने प्रश्नों के माध्यम से हमने खनिज को ब्रीफ में किस तरीके से पढ़ा जा सकता है, इस कंसेप्ट को क्लियर किया। निश्चित ही हम आगे की क्लासों के माध्यम से आपके राजस्थान ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के सभी टॉपिक को टच करने वाले हैं, जिसमें टू द टॉपिक आपको अधिकतम MCQ पेपर के साथ में यहाँ पर उसका सॉल्यूशन मिलने वाला है। हम हर संडे को बांसवाड़ा के अंदर द अर्थ कोचिंग में हम हर संडे बांसवाड़ा में द अर्थ प्लेटफॉर्म पर ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का आयोजन करते हैं। दोस्तों उस टेस्ट सीरीज की खास विशेषता यह है कि विषय विशेषज्ञों के द्वारा बनाई। दूसरी खास विशेषता यह है कि उस टेस्ट सीरीज के
होने के तुरंत बाद संबंधित विषयाध्यापक यहां पर आपको सॉल्यूशन करवाएंगे। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि पीवाईक्यू प्रश्न तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ ही बदलते पैटर्न में किस टाइप के प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों के समावेश के साथ एक टॉपिक के न्यूनतम 50 प्रश्नों को इस टेस्ट सीरीज के अंदर लिया जाता है, जो बहुत सारे अभ्यर्थियों ने हमें प्यार दिया है। निश्चित ये हमारा जो मुहिम है आप सभी के लिए बहुत ही परिणामकारी सिद्ध होने वाली है। आपका फीडबैक हमें और अधिक ऊर्जा से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तो इस चैनल को अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाएं, सभी तक इसको सब्सक्राइब करवाएं। निश्चित हम आगे एक से एक क्लास लेकर आते रहेंगे। तब तक हम मैथमेटिक्स पटवारी के लिए स्पेशल बैच चालू करने वाले हैं, जिसमें गणित और रीजनिंग रहेगी। दोस्तों, पटवारी हो, सीईटी हो, रीट लेवल 1 हो या गणित से संबंधित और कोई भी हो, 1 महीने के अंदर पूरी गणित आपको दिलीप जी सर कवर करवाएंगे, जो रोजाना 2 घंटे से 2.5 घंटे की क्लास के दौरान आपकी क्लासें रहने वाली है। तो दोस्तों, आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। इस चैनल को अधिकतम लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से आपको क्लासें लगातार मिलती रहेगी। धन्यवाद।